का फुल फॉर्म होता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस, ठीक है, यानी किसी भी देश को लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर दो देश आपस में समझौता कर रहे हैं कि हमें व्यापार कर लेना है किसी वस्तु को लेकर के, और उसमें उसी दो देश को लाभ पहुंच रहा है, तो गैट का यह नियम था कि हमारे जो सदस्य हैं उन सभी पे यह नियम लागू हो जाएगा, यानी वो लाभ सभी देश को पहुंचेगा। ये गैट का मुख्य उद्देश्य था और मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। अब इसमें से जो है लाभ प्राप्ति पर विशेष जो है लाभ क्या था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे समझौते हुए, ठीक है, और गैट के अंतर्गत पहला समझौता जेनेवा में हुआ था 1947 ईस्वी में। फिर यह समझौता हमारा उरुग्वे में हुआ, लास्ट समझौता उरुग्वे समझौता है, उरुग्वे वार्ता, ठीक है, जिसमें कि WTO की स्थापना हुई 1994 ईस्वी में, ठीक है। अब इसमें गैट से WTO की स्थापना क्यों हुई, इस पर हम चर्चा करते हैं। गैट से WTO पर स्थापना इसलिए हुई कि सदस्य देशों के बीच विवाद थे, कुछ विवाद थे, जैसे कृषि को लेकर के विवाद था, जो कृषि वस्तु का निर्यात है उसको लेकर के कुछ विवाद थे, कुछ MFN को लेकर के विवाद थे कि फिर भी किसी देश को लाभ पहुंच रहा था, सेवा के निर्यात को लेकर के कुछ विवाद था, बाजार पहुंच को लेकर के कुछ विवाद था, कुछ किसी का माल पहुंच जा रहा था, किसी के माल को पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, ज्यादा टैरिफ लागू था, कुछ बौद्धिक संपदा यानी IPR को लेकर के विवाद था। इन सब विवाद को देखते हुए WTO की स्थापना की गई और सिंगल ट्रीटी का कॉन्सेप्ट लाया। सिंगल ट्रीटी के अंतर्गत यह था कि जो भी होगा वो पैकेज के रूप में होगा। पैकेज के रूप में क्या था, पैकेज के अंतर्गत जितने भी शर्तें थी सारे शर्तों को स्वीकार किया जाना था, और श्री डंकल ने इस पर ड्राफ्ट बनाया था, इसलिए डंकल ड्राफ्ट भी कहा जाता है, और डंकल ड्राफ्ट के द्वारा WTO की स्थापना हुई। और इसमें से जो कहा जाता है कि वास्तव में जो विकसित देश थे उनको लाभ पहुंचा, और बहुत सारे जो अविकसित देश थे या विकासशील देश थे उनके पास कोई चारा नहीं था, नहीं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से वो बाहर हो जाते। विकसित देश ही अपने आप में समझौता करते, इनको मिनिमम लाभ उठाना था कि जितना मिल सके मिल पाए तो मिल जाए। तो इस वजह से विकासशील देश भी उसमें शामिल हुए, उन्होंने भी हस्ताक्षर किया, और उस हस्ताक्षर के वजह से WTO की स्थापना हुई। WTO का कार्य क्या क्या है, ठीक है, तो यह एक मंच का रूप काम करता है। मंच के रूप में WTO एक मंच के रूप में काम करता है। मंच के रूप में क्या, यह वार्ता के मंच के रूप में काम करता है। जो भी समझौते होते हैं जो भी देश हैं उनके बीच वार्ताओं का मंच के रूप में काम करता है। यह सहयोग करता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, यानी विश्व बैंक से और IMF से यह सहयोग करता है, ठीक है। बहुपक्षीय व्यापार की सुविधा यह देता है सदस्य देशों को। यह व्यापार नीति का रिव्यू करता है, फिर से देखता है, जांच पड़ताल करता है कि वह सही चल रहा है या नहीं, इसमें क्या सुधार की जरूरत है। यह WTO का